बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले का वीडियो बनाया। आतंकियों के शरीर पर बॉडी कैम लगे थे। 2 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हुई। 2 आतंकी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। हमले में शामिल आसिफ शेख जैश का आतंकी। 3 से 4 आतंकियों ने AK-47 से फायर किया। अमेरिकन M14 राइफल का भी इस्तेमाल होने की आशंका। पहलगाम हमले के आतंकियों पर एक और खुलासा। तीनों आतंकियों के कोड नेम भी थे, मूसा, यूनुस और आसिफ आतंकियों की कोड नेम। तीनों आतंकी पुंछ में भी कर चुके हैं अटैक। आतंकी आसिफ फौजी का कोड नेम मूसा, सुलेमान शाह का कोड नेम यूनुस और अबू तलहा का कोड नेम आसिफ था। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने पर्यटकों को नीचे बैठाकर सिर झुकाने को कहा। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने गोली मारी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी। सेना ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए। सेना ने आतंकी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा का स्केच जारी किया। अटैक में 4 से 5 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। पहलगाम में आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की। मर्डर से पहले आतंकियों ने कपड़े उतरवाकर धर्म चेक किया। जान बचाने के लिए टूरिस्ट ने खुद को मुस्लिम बताया तो उसके कपड़े उतरवाए। पैंट उतरवाकर उसने धर्म को चेक किया गया। फिर नॉन मुस्लिम निकलने पर गोली मारी गई। आतंकियों ने पुणे के कारोबारी संतोष जगदाले को तंबू से बाहर आकर इस्लाम की आयत पढ़ने के लिए कहा। नहीं पढ़ने पर मारी गोलियां। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे। हमले वाली जगह का दौरा किया। कल दोपहर 2:45 बजे पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ था आतंकी हमला। अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। शाह ने सेना के अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मिले अमित शाह। श्रीनगर में पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने की मुलाकात। अमित शाह ने परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने अमित शाह से रो रो कर आतंकियों की बर्बरता की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद। पहलगाम पहुंची NIA की टीम। आतंकी हमले की जांच में जुटी। अस्पताल में भर्ती घायलों से भी की मुलाकात। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। हमले से सबूत जुटा रही है फॉरेंसिक टीम। पहलगाम अटैक के बाद सेना का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। उड़ी सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया। आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। आतंकियों पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान का पहला बयान। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, पहलगाम अटैक से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत के अलग अलग स्टेट में बगावत, वहां अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोवाल के साथ उनके साथ वापस लौटे। भारत लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम आतंकी हमले पर एयरपोर्ट पर ही मीटिंग। NSA विदेश मंत्री और विदेश सचिव बैठक में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को कानपुर का दौरा रद्द किया। पहलगाम आतंकी हमले के चलते दौरा रद्द किया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पैतृक आवास पहुंचे यूपी असेंबली के स्पीकर सतीश महाना। परिवार से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम में पश्चिम बंगाल के 3 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी। बितान अधिकारी समीर गुहा, मनीष रंजन की मौत। रात करीब 8:30 बजे तीनों का पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जाएगा। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले करनाल के विधायक जगमोहन आनंद। परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाई। आतंकी हमले में इंदौर के LIC अफसर सुशील नथानिया की हुई मौत। हमले में सुशील की बेटी आकांक्षा घायल। बेटे ऑस्टिन और बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ घूमने गए थे कश्मीर। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में कई हिंदू संगठन के सदस्य भी शामिल। सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ विरोध। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग जमकर की नारेबाजी। पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुंछ में लोगों ने सड़कों पर उतरे। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में विरोध मार्च। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी मार्च में हुई शामिल। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। बोली, हमारा
हमला बर्दाश्त नहीं, केंद्र सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यह हमला पर्यटकों पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर था। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने निकाला मार्च। लोगों ने हाथ में तख्ती ली, स्टॉप इनोसेंट किलिंग। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर में दिख रहा है गुस्सा। आज पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर में बंद। पहलगाम अटैक के खिलाफ वकीलों का भी जबरदस्त गुस्सा। जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण काम बंद का आह्वान किया। पहलगाम आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, पर्यटकों के कश्मीर छोड़ने को चिंताजनक बताया। बोले हमले के बाद से बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर छोड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, हमला मानवता और इंसानियत का कत्ल। इस अपराध की कीमत पाकिस्तान और आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। हैदराबाद के टैंक बंड में पहलगाम हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन। बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी भी शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी तलाशी अभियान को तेज किया गया। पहलगाम में हेलीकॉप्टर से भी लगातार हो रही है गश्त। आतंकवादियों की तलाश में हवाई गश्त जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कटरा में सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम हमले के बाद मुंबई के सभी बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर हाई अलर्ट, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ी। पहलगाम आतंकी हमले पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले, गंभीर और चौंकाने वाली घटना, सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के सुकांता मजूमदार ने हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित आक्रमण बताया। कहा, किसी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, पाकिस्तान की कायराना हरकत। हमले में एक इंदौर निवासी की भी दुखद मौत। हमले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कायराना हरकत का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम हमले की घोर निंदा की, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहलगाम हमले की निंदा की, लिखा, पर्यटकों पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला बेहद शर्मनाक और निंदनीय। पहलगाम आतंकी हमले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमला बेहद दुखद और निंदनीय, केंद्र सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। हमले में जान गंवाने वाले और अन्य पीड़ितों के लिए शोक जताते हुए लखनऊ में नमाज अदा की। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, आतंकवादी भूल रहे हैं कि देश की कमान मोदी और अमित शाह के पास है। अगर वो अपने शौर्य पर आएंगे तो इनको जरूर सबक सिखाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत सरकार को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे एक स्वतंत्र राज्य बनाने में मदद करनी चाहिए और आतंकवादी संगठन को ध्वस्त करना चाहिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आतंकी हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद की पेशकश की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पहलगाम हमले पर जघन्य बताया हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पीएम ने आतंकी हमले पर दुख जताया, कहा, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया ट्वीट, पहलगाम में आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना। हैदराबाद में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट। जेडी वेंस की पत्नी और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। जेडी वेंस ने 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.3% घटाया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% का किया अनुमान। आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया था। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में एचसीएल टेक का मुनाफा 7.8% बढ़ा। 30,246 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा। प्रति शेयर 18 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के 121 स्टोर्स बंद होंगे। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई। पिछले महीने 32 स्टोर्स पर हुई थी रेड। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार। यह आंकड़ा पार करने वाली देश की तीसरी कंपनी बनी। बैंक के शेयरों में हुई बढ़ोतरी। अडानी ग्रुप से 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदेगा एयरटेल। 5G नेटवर्क के विस्तार में मिलेगी मदद। टाटा कम्युनिकेशंस ने जनवरी मार्च तिमाही में नतीजे जारी किए। 115% लाभ बढ़ा। 761 करोड़ का हुआ मुनाफा। ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर से भारत शिफ्ट करेगी। कंपनी ने 2011 में अपना मुख्यालय बेंगलुरु से सिंगापुर शिफ्ट किया था। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियंस से होगा सामना। हैदराबाद में दोनों टीमों की होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।
लगातार पिछले 3 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस के हौसले बुलंद। मुंबई के खिलाफ पिछली हार का बदला लेना चाहती है हैदराबाद। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले हुए, 10 में हैदराबाद और 14 में मुंबई ने जीत दर्ज की।